से 15 दिन पहले ही हुई थी। काम की वजह से हरीश पवित्रा को घुमाने नहीं ले जा सका, इसलिए शादी के 15 दिन बाद उन लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। माँ, हम लोग चलते हैं, अपना ध्यान रखना। माँ जी, अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहिएगा। तुम लोग मेरी चिंता मत करना, वैसे भी तुम्हारी शांति बुआ कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हैं। अरे भाई, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, किसकी बात हो रही है? आओ जीजी, तुम्हारी ही बात हो रही थी। हरीश और पवित्रा मनाली चले जाते हैं। शांति राजेश्वरी से कहती है, राजेश्वरी एक बात बोलूं, तूने बहू बहुत छोटी उम्र की नहीं ढूंढ ली है? कितने बरस की है ये? जीजी अभी 20 की पूरी हुई है इसी साल। बेचारी के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, चाचा चाची ने ही शादी की है। पवित्रा बहुत अच्छे स्वभाव की है, मेरा बहुत सम्मान करती है। उधर हरीश और पवित्रा मनाली पहुंचते हैं। वहीं घूमते हुए अचानक आगे का रास्ता बंद है, बर्फ की वजह से पहाड़ी गिर गई है, आगे ना ही जाए तो अच्छा है। पवित्रा, तुम्हारा मन था ना वो पहाड़ी देखने का? रुको, थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं। रहने दो हरीश, आगे रास्तों पर बर्फ गिरी हुई है, प्लीज वापस चलो, मुझे डर लग रहा है। ओके, वापस चलते हैं। हरीश वापस जाने लगता है। अचानक उसकी गाड़ी एक बर्फ के टीले से टकरा जाती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। हरीश गाड़ी को खाई में गिरने से संभाल रहा था, तभी सामने एक बड़ा पेड़ आ जाता है और गाड़ी उससे टकरा जाती है। हरीश और पवित्रा को वहां के कुछ लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। हरीश नहीं बच पाता। पवित्रा को गहरी चोटें आई थी। पवित्रा की सास राजेश्वरी भी मनाली पहुंचती है। पवित्रा को जब होश आता है तो उसे हरीश की मौत के बारे में पता चलता है। पवित्रा, मेरी बच्ची कुछ तो बोल, डॉक्टर ये बोल क्यों नहीं रही है? माँ जी, अचानक से ये घटना हुई है, इस कारण इनके दिमाग पर गहरा सदमा लगा है, इन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हरीश का अंतिम संस्कार करके राजेश्वरी पवित्रा को वापस घर ले आती है। पवित्रा बेटी, कुछ खा ले, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे तुम क्यों खातिरदारी कर रही हो इसकी? राजेश्वरी, अभी तुझे समझ नहीं आया? मनहूस बहू लेकर आई थी तुम अपने हरीश के लिए, आते ही ये पति को खा गई है। जीजी, मैंने भी अपना बेटा खोया है तो इसने भी अपना पति खोया है, इसमें पवित्रा की क्या गलती है? वो बेचारी तो इस दुख के सागर से गुजर रही है। शांति बुआ की जड़ी घटी बातों का सिलसिला चलता ही रहता था। पवित्रा बहुत उदास रहने लगी। वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी। डॉक्टर साहिबा, पवित्रा ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, अपने कमरे में हर वक्त उदास बैठी रहती है। माँ जी, शायद कुछ नई बातें जिंदगी से जुड़ेंगी तो पवित्रा इस दुख से बाहर आ पाए, वरना इनका तनाव इनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। राजेश्वरी पवित्रा के पास जाती है। पवित्रा बेटी, जो दुख हमें मिला है उसे भुलाए नहीं जा सकता। अभी तेरी उम्र ही क्या है बेटी? पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने खड़ी है, तुझे बढ़ना होगा। मैं चाहती हूँ तू कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू कर। माँ जी, हरीश के बिना मैं कैसे जीऊंगी? राजेश्वरी पवित्रा को गले लगा लेती है और किसी तरह उसे दोबारा कॉलेज की पढ़ाई के लिए मना लेती है। पवित्रा दोबारा कॉलेज जाने लगी थी। ये देखकर शांति बुआ भड़क उठी। राजेश्वरी, विधवा बहू को पढ़ने भेज दिया, समाज थू थू करेगा तुम पर। अरे विधवा को तो पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, सत्संग और कीर्तन में जाना चाहिए, ना कि कॉलेज पढ़ने के लिए। जीजी, पवित्रा को मैं इस घर में बेटी बनाकर लाई थी, इसलिए मैं उसकी माँ भी हूँ। पवित्रा कॉलेज जाने लगी थी, पर वहां भी वो चुपचाप ही रहती। सुनैना नाम की एक लड़की उसकी दोस्त बन जाती है। पवित्रा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, जिन्होंने इतनी दुख तकलीफों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। सुनैना, मैं भी सिर्फ माँ जी की खुशी के लिए यहाँ आई हूँ। माँ जी की आंखों में आंसू और नहीं देखे जाते। सुन, मुझे माँ जी के लिए बाजार से एक शॉल खरीदनी है। हाँ ठीक है, चल, मुझे भी वहाँ थोड़ा काम है। पवित्रा सुनैना के साथ बाजार के लिए निकलती है। पवित्रा, ये गुंडे फिर आ गए, दूसरे रास्ते से चले क्या? नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। अगर आज डर गए तो इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। भाई आ गई, वो देख। ओहो, अदाएं गुस्से में और भी खूबसूरत हो जाती हैं। बदमाश पवित्रा और सुनैना का रास्ता रोक लेते हैं। पवित्रा गुस्से में एक बदमाश को थप्पड़ मारने लगती है, तभी दोनों बदमाश पवित्रा को पकड़ लेते हैं। सुनैना चिल्लाने लगती है, पर गुंडों के हाथ में चाकू देखकर कोई भी मदद नहीं करता। अचानक, कौन है बे जो मेरी पीठ पर पिस्तौल रख रहा है? अच्छा, इंस्पेक्टर विक्रम के इलाके में रहकर गुंडागर्दी करने की इजाजत तुमको किसने दी? इंस्पेक्टर विक्रम और बदमाशों में लड़ाई होती है। ले जाओ इन दोनों को और हवालात की हवा खाने दो। आइए, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम दोनों को घर छोड़ देता है।
पवित्रा घर पहुंचकर इंस्पेक्टर विक्रम को धन्यवाद देती है। तभी राजेश्वरी बाहर आ जाती है। पवित्रा राजेश्वरी को सारी बात बताती है। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ तक छोड़ने आए हो बेटा, तो चाय पीकर ही जाना। माँ जी, चाय मैं फिर कभी जरूर पीने आऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। एक दिन बाजार से आते हुए राजेश्वरी को इंस्पेक्टर विक्रम दोबारा मिल जाता है। अरे माँ जी, आप अब लाइए, ये सामान के थैले मुझे दीजिए। आइए मेरी जीप में, आपको छोड़ देता हूँ। विक्रम राजेश्वरी को घर छोड़ देता है। राजेश्वरी विक्रम को घर ले आती है और बातों बातों में पवित्रा के बारे में भी सारी बात बताती है, जिसे सुनकर विक्रम को भी अफसोस होता है। बस पवित्रा किसी तरह खुश रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। अरे पवित्रा भी आ गई। पवित्रा बेटी, रास्ते में विक्रम बेटा मिल गए और घर तक छोड़ने आ गए। थैंक यू विक्रम जी। अरे पवित्रा जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। विक्रम पवित्रा की आंखों में छुपे दर्द को महसूस कर रहा था। राजेश्वरी विक्रम की ओर देख रही थी। धीरे धीरे राजेश्वरी को विक्रम का स्वभाव अच्छा लगने लगा। एक दिन, विक्रम बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया। माँ जी, मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके बाद अनाथ आश्रम में कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। अनाथ आश्रम के मालिक सहदेव चाचा ने ही मुझे पाला। आज सहदेव चाचा इस दुनिया में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। विक्रम बेटा, तुम जानते हो मेरी बहू पवित्रा की अभी पूरी जिंदगी सामने खड़ी है। उसे दुखी देखकर मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ मेरे दुनिया से जाने से पहले पवित्रा की जिंदगी संवर जाए। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी बेटा, पहले तुम्हारी मर्जी जानी जाएगी। क्या तुम मेरी बहू पवित्रा से शादी करोगे, उसे अपनाओगे? माँ जी, पवित्रा जैसी लड़की को अपनी पत्नी बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पवित्रा एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। मैं चाहता हूँ पहले आप पवित्रा से राय ले लीजिए, उसके बाद मेरी तरफ से हाँ होगी। राजेश्वरी पवित्रा से दूसरी शादी की बात करती है। ये सुनकर पवित्रा शादी के लिए मना कर देती है, पर बहुत समझाने के बाद राजेश्वरी पवित्रा को दूसरी शादी के लिए मना लेती है। राजेश्वरी, ये तुम क्या अनर्थ करने जा रही हो? विधवा बहू की शादी करवा रही हो? मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। जीजी, मेरे जाने के बाद पवित्रा का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं उसकी जिम्मेदारी एक समझदार हाथों में दे रही हूँ। उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियों के रंग भर जाए तो क्या बुरी बात है। राजेश्वरी ने एक सास होते हुए भी माँ का फर्ज निभाया। वो जानती थी कि उसके जाने के बाद पवित्रा की पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी है, इसलिए उसने उसकी दोबारा शादी करना ही उचित समझा और इंस्पेक्टर विक्रम जैसे एक होनहार और शरीफ लड़के के साथ उसकी दोबारा शादी करके महानता का परिचय दिया। पवित्रा की जिंदगी में दोबारा खुशियों के रंग भर गए। पवित्रा ने इंस्पेक्टर विक्रम के साथ नए जीवन का आरंभ किया।